कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरी गेमिंग चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगती है। और आपको मेरे गेमिंग चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी को। तो ये कहानी एक ऐसी चीज़ के बारे में है जिससे हर एक इंसान बहुत ज़्यादा डरता है, और वो चीज़ है मौत। आप सोचिए यहाँ पे कि आपको दूसरी दुनिया में समन किया जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे मार दिया जाता है, और आपको वहाँ पे एक बार नहीं पूरे 1000 बार मारा जाता है। और जब भी आप मरते हो आपका कोई अपना आपके साथ मरता है। हर बार आपको खुद की मौत से ज़्यादा उस अपने की मौत का गम होता है, क्योंकि आपको पता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मारा गया क्योंकि आप उसके साथ थे। तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। तो ये कहानी भी कुछ उसी तरह की रहने वाली है। तो ये कहानी सुबासा नाम के एक लड़के की है। सुबासा हमेशा की तरह यहाँ पे शॉपिंग करके जा रहा होता है, लेकिन ये जैसे ही बाहर आता है इसके दिल में दर्द होने शुरू हो जाता है, और एकदम से सुबासा दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट जो है हो जाता है। इसके चारों ओर जो डेमी ह्यूमंस है वो घूम रहे होते हैं। यहाँ पे सुबासा बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी सुबह समझ जाता है कि इसे दूसरी दुनिया में समन किया गया है, क्योंकि ये जो एक हीरो है, और ये जो है यहाँ पे एक सेब की दुकान पे जाता है और ये बोलते कि ये कितने का है। दुकानदार बोलता है कि ये 10 गोल्ड कॉइन का है। सुबासा को समझ नहीं आता, इसलिए अपनी करेंसी को दिखाता है। यहाँ पे बंदा बोलते कि ये करेंसी यहाँ नहीं चलती, चले जाओ यहाँ से। फिर सुबासा वहाँ से जो है चला जाता है और ये निराश होके एक जगह पे बैठा होता है। तभी यहाँ पे 3 गुंडे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो जो है तुम हमें दे दो। सुबासा बोलते कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने डिस्टर्ब किया, और वहाँ से भाग जाती है। तभी जो सुबासा होता है उसे ऐसा होता है कि वो एक हीरो है और वो इस तरह से हार नहीं मान सकता। तो जिसके बाद सुबासा सीधा जो एक मोटे वाले बंदे को एक लात मारता है और नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी पतला बंदा इसे एक लात मारता है और सुबासा को नीचे गिरा देता है। फिर ये लोग सुबासा को पीट रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है। ये लड़की बोलती, क्या तुमने किसी छोटी सी लड़की को देखा है जो यहाँ से भागते हुए गई थी? तो ये लोग बोलते कि हाँ वो उस तरफ गई थी। फिर लड़की कहती है ठीक है, वैसे तुम लोग इस तरह से किसी बंदे को क्यों मार रहे हो? तो ये लोग बोलते कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी लड़की अपने स्पीड पावर का इस्तेमाल करती है और इन बंदों को डरा देती है। जो बंदे होते हैं डर के मारे यहाँ से जो है भाग जाते हैं। तभी ये सुबासा होता है, वो जो होता है यहाँ पे लड़की को देखने के बाद बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सुबासा अपनी आँख खोलता है और ये देखता है कि किसी की गोद में है, और इसे पता चलता है कि ये तो एक बीस्ट की गोद में है, और ये डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तभी जो लड़की होती है वो उठ के खड़ी हो जाती है और ये बोलती, क्या तुमने यहाँ पे किसी छोटी सी चीज को देखा है जिसका नाम एंसिनिया है और उसके अंदर एक जैम लगा है? जिसे सुबासा बोलते कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। फिर लड़की कहते ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी सुबासा लड़की के पीछे जाता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। लड़की बोलती कि आखिरकार तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? सुबासा बोलते कि असल में मेरा मिशन है यहाँ पे एक दिन में एक अच्छा काम करने का, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये हर जगह उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको जो लड़की है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देती। तभी इनको एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो लड़की होती है वो छोटी बच्ची के पास आती है और ये बोलती क्या तुम खो गई हो? तो छोटी बच्ची बोलती कि हाँ। फिर ये दोनों मिलके यहाँ पे इस बच्ची के माता पिता को ढूंढने लग जाते हैं। तभी इस बच्ची की मॉम मिल जाती है। बच्ची की मॉम इनको थैंक यू बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग एक जगह पे खड़े होते हैं और यहाँ पे सुबारू पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर लड़की बोलती कि मेरा नाम सतेला है। फिर सुबासा इनको दुकानदार के पास ले आता है और ये बोलते कि ये लोग तुमसे जो है सामान खरीदेंगे। तभी यहाँ पे सतेला बोलते कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो दुकानदार बोलते कि तुम तो गरीब थे, एक और गरीब को उठा लाए। तभी यहाँ पे दुकानदार की बेटी आ जाती है और दुकानदार को पता चल जाता है कि इन लोगों ने इसकी बेटी की जान बचाई है। फिर दुकानदार कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे ये बोलते कि हमारा एक सामान चोरी हुआ है, क्या तुमने उस सामान को कहीं देखा है या फिर तुम्हें पता है कि कौन सा चुरा सकता है? जिससे दुकानदार बोलते कि तुम्हें बस्ती में जाना चाहिए, वहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा। फिर ये लोग बस्ती में आ जाते हैं और यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग एक घर के बाहर पहुँच जाते हैं। सुबासा कहते कि तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। और ये जो है अंदर जाता है। तभी यहाँ पे ये देखते कि एक बंदा यहाँ पे मरा हुआ है और एकदम से सुबासा के ऊपर भी हमला हो जाता है और यहाँ पे जो सुबासा होता है वो जो होता है मर जाता है। तभी ये देखता कि जो सतेला है वो भी जो है यहाँ पे मरी पड़ी है, और यहीं पे जो सुबासा है वो फिर से अपनी आँखें खोलता है और ये दोबारा से उसी जगह पे आ जाता है। सुबासा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन ये सतेला को ढूंढने के लिए यहाँ पे जो जा रहा होता है। तभी इसको वही तीनों बंदे दिखाई देते हैं और यहाँ पे सुबासा इस बार जो पतले बंदे हैं उसको जो है पहले मारता है और फिर यहाँ पे सभी बंदों को जो है मार के
ये यहाँ से भाग जाता है और उसी बस्ती में उसी घर के बाहर आ जाता है और यहाँ पे देखता है कि जो ओल्ड मैन है वो अभी तक जिंदा है। सुबासा फिर अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे मुझे जो इंजीनियर है उसकी जो है डील करनी है, तो क्या तुम मुझे वो बेच सकते हो। ये बोलते कि मेरे पास एक और ग्राहक है, तुम दोनों को जो है अभी इंतजार करना होगा क्योंकि वो अभी तक मेरे पास आया नहीं है। फिर सुबासा जो है बाहर बैठ के इंतजार करने लग जाता है। तभी जो लड़की होती है वो यहाँ पे आ जाती है सामान लेके। सुबासा बोलते कि फाइनली तुम आ गई। तो लड़की बोलती क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। सुबासा बोलते कि मैं तुम्हारा इंजीनियर खरीदने आया हूँ। जिसके बाद ये दोनों अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ पे इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। सुबासा अपने सेलफोन को दिखाता है और ये बोलते कि तुम इसमें अपने जो टाइम है उससे जो है कैप्चर कर सकते हो, और इन दोनों की फ़ोटो खींचता है और इनको दिखाता है। तो ये लोग कहते हैं कि ये तो कमाल की चीज़ है, हम जो इसे खरीदेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें दूसरे बंदे का भी इंतजार करना होगा क्योंकि उससे भी जो है यहाँ पे हमने जो है जबान दी हुई है। तभी लेडी जो है यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें 20 जो सिल्वर कॉइन है वो देने वाली हूँ। तभी ओल्डन बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे इस लड़के का जो सामान है वो जो है काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे अपना सामान है वो जो है बेचने वाला हूँ। अब सुबासा बहुत खुश हो जाता है। तो लेडी बोलती है कि आखिरकार तुम इसका क्या करोगे। सुबासा बोलते कि मैं इसे इसके जो असली ओनर है उसे जो है दे दूंगा। लेडी जो है बहुत गुस्सा हो जाती है और इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और जिसके बाद वो ओल्ड मैन को यहाँ पे जो है ख़त्म कर देती है। तभी यहाँ पे छोटी बच्ची बहुत गुस्सा हो जाती है और वो इससे लड़ने के लिए आ जाती है और यहाँ पे जो लेडी होती है वो इस बच्ची को भी ख़त्म कर देती है एक बार में। जिसके बाद जो लेडी होती है वो सुबासा के पास आती है और यहाँ पे जो सुबासा है उसे भी जो है मार के ख़त्म कर देती है और यहीं पे जो सुबासा फिर से रीस्टार्ट जो ले लेता है। अब सुबासा जो भाग के यहाँ पे जो एल्फ लड़की है उसके पास जाता है और यहाँ पे उसे सतेला कह के बुलाता है। ये सुनकर सही बंदे शौक में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि आखिरकार तुम मुझे उस विच के नाम से क्यों बुला रहे हो, तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जो मेगुमी होती है वो आ रही होती है और वो आते ही इसका एस्टीनिया यहाँ पे जो है चुरा के भाग जाती है। फिर सुबासा जो होता है उस लड़की का पीछा करने लग जाता है। तभी वो तीनों फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे सुबासा कहता है क्या तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करोगे। तभी एक लड़का सुबासा को चक्कू मार देता है जिसकी वजह सुबासा होता है वो जो होता है यहीं पे मर जाता है और दोबारा से उस फ्रूट वाले के पास पहुंच जाता है। फिर सुबासा यहाँ पे तय करता है कि जल्दी से जाके ये जो है बचाएगा जो एस्टीनिया है उसको, और ये फिर बैठ के सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसको जो है क्या करना चाहिए। तभी इसको एक आइडिया आता है और ये डील होने से पहले वहाँ पे जाना चाहता है। जिसके सुबासा यहाँ पे जो जाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते कि फिर से वही बंदे आ जाते हैं। तो सुबासा इस बार जो होता है कैनाइट को जो है बुलाना स्टार्ट कर देता है। तभी एक कैनाइट यहाँ पे आ जाता है। तभी जो बंदे होते हैं वो कैनाइट को देख के यहाँ पे जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं। कैनाइट बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो है बहुत जल्दी यहाँ पे जो है मुझे बुला लिया। सुबासा बोलते कि शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, आपने जो है मेरी हेल्प करने के लिए आए। कैनाइट बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं छुट्टी पे था इसलिए मैं इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता बस। तो सुबासा बोलता है कोई बात नहीं और ये थैंक यू बोल के यहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते कि सुबासा उसी जगह पे आ जाता है और ये कहता है कि मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। तभी हम नेक्स्ट में देखते कि इसके सामने वही लड़की आ जाती है। सुबासा उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। लेडी बोलती कि आखिरकार तुम मुझे देख के इतना डर क्यों रहे हो। जिसपे सुबासा कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ। लड़की बोलती कि नहीं मुझे पता है कि तुम डर रहे हो, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक डील करना है। तभी सुबासा जो होता है मेगुमी के घर पे आ जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और ये मेगुमी का इंतजार करने लग जाता है। तभी मेगुमी यहाँ पे आ जाती है। फिर मेगुमी बोलती कि आखिरकार तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो और ये जो इससे लड़ना स्टार्ट कर देती है। सुबासा बोलता है कि मैं तुमसे जो इंजीनियर है वो जो है यहाँ पे लेने आया हूँ। तो मेगुमी कहती ठीक है, अगर तुम मुझसे डील करने आए हो तो ठीक है, लेकिन हमें पहले ये जानना होगा कि आखिरकार तुम किस चीज से यहाँ पे डील करने वाले हो। सुबासा कहता है कि असल में मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम समय को कैप्चर कर सकती हो। फिर सुबासा फोटो खींच के दिखाता है और यहाँ पे मेगुमी कहती कि ये तो कमाल की चीज है, लेकिन हमें ओल्ड मैन के पास चलना होगा। जिसके बाद ये लोग ओल्ड मैन के पास जो है आ जाते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि ये तो कमाल की चीज है, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ जो डील है वो फाइनल कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे उस लेडी का इंतजार करना होगा जो आने वाली है। और मेगुमी बोलती कि जब तक वो आ नहीं, जब तक तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम इसका क्या करने वाले हो। सुबासा बोलते कि मैं यहाँ पे इसको इसके असली जो मालिक है उसको जो है देने वाला हूँ। लड़की बोलती कि नहीं तुम लोग जो है कुछ छुपा रहे हो मुझसे, जल्दी बताओ तुम क्या करने वाले हो इसका। तभी यहाँ पे जो दरवाजा है उस पे जो है नॉक नॉक होती है। सुबासा ये सुन के डर जाता है और यहाँ पे मेगुमी गेट को खोलती है। तो इस बार जो एस्टीलिया होती है वो आई होती है। एस्टीलिया बोलती कि मेरा जो इंजीनियर वापिस कर दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और ये आइस मैजिक का हमला करने वाली होती है। तभी सुबासा बोलते कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पास ये लेके आ रहा था इसलिए तुम रुक जाओ। तो एस्टीलिया कहते कि अच्छा
ये बात है क्या, जिसके बाद एस्टेलिया यहाँ पे जो है रुक जाती है। तभी वो लेडी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि लगता है कि ट्रेनिंग पहले स्टार्ट हो गई है, लेकिन उस अंजीरिया को तो मैं ही लेके जाऊंगी। और ये अपने चाकू को बाहर निकाल लेती है और ये बोलती कि जल्दी करो, मुझे वो दे दो, और यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पे एस्टेलिया भी अपने स्पीड को निकाल के हमला कर देती है। अब इसी तरह ये दोनों यहाँ पे जो है फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो एस्टेलिया होती है वो लड़की के ऊपर आइस मैजिक इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है वो बार बार एस्टेलिया का जो मैजिक होता है उससे जो है बच जा रही होती है। तभी यहाँ पे ऑर्क जो होता है वो भी जो है हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे जो लेडी होती है वो जो होती है मेगुमी के ऊपर हमला करने के लिए जा रही होती है, लेकिन जो सुबासा होता है वो मेगुमी को बचा लेता है। फिर सुबासा मेगुमी को कहता है कि तुम जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, जिसके बाद जो मेगुमी होती है वो यहाँ से भाग जाती है। फिर सुबासा लेडी के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे जो लेडी होती है वो जो होती है इसको काफी दूर फेंक देती है और इसको यहाँ पे मारने के लिए तैयार हो जाती है। सुबासा बोलता है कि नहीं, इस बार मैं नहीं मरने वाला। तभी हम देखते कि जो मेगुमी होती है वो यहाँ पे कैनाइट से टकरा जाती है और उससे हेल्प मांगती है, जिसका कैनाइट यहाँ पे जो है आ जाता है। कैनाइट बोलते कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है हमला करना स्टार्ट कर देता है लड़की के ऊपर। लेकिन जो लड़की होती है वो भी जो इसके ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन तभी जो कैनाइट होता है वो अपना जो फाइनल हमला है वो लड़की के ऊपर कर देता है। लड़की बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और यहाँ से जो है भाग जाती है। और जिसके बाद जो एल्फ लड़की होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार तुमने मेरी हेल्प क्यों की है। तो सुबासा बोलते क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम जानना था। तो यहाँ पे ये बोलती कि मेरा नाम एमेलिया है। नेक्स्ट सीन में हम कैनाइट को देखते हैं जो यहाँ पे कहता है कि मेगुमी को मेरे साथ जाना होगा क्योंकि इसने एंजीरिया को जो है चुराया है। तभी हम सुबासा को देखते हैं जो एक जगह पे लेटा होता है और उसके सामने दो मेड होती है। सुबासा मेड को देख के कहता है कि लगता है कि मैं जन्नत में आ गया हूँ, और मेड जो होता है सुबासा को देख के डर जाती है। सुबासा कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा और तुम्हें भी जो है मजा आएगा उससे। तभी यहाँ पे जो एमिलिया होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। सुबासा बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एमिलिया बोलती कि उस समय तुम जो है बेहोश हो गए थे, फिर मैं तुमको यहाँ पे जो है लेके आई थी, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो सुबासा बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद ये बाहर आके एक्सरसाइज कर रहा होता है। एमिलिया पूछती कि तुम ये क्या कर रहे हो। सुबासा बोलते कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इससे जो बॉडी होती है वो ठीक रहती है। फिर यहाँ पे एमिलिया भी जो होती है सुबासा को देख के यहाँ पे जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती है। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद यहाँ पे जो वुल्फ होती है वो आ जाती है और ये कहते हैं कि तुम लोगों को गुड मॉर्निंग। तभी जो यहाँ सुबासा होता है वो जो होता है वुल्फ को अपने हाथ में ले लेता है और उसे जो है गुदगुदी करने लग जाता है। वुल्फ को ये सब करवा के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और ये बोलते कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। फिर नेक्स्ट सीन में दोबारा महल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे रोक्सवाल नाम का एक बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद यहाँ पे एमिलिया बोलती कि असल में ये इस जगह के इंचार्ज है। फिर ये लोग बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। रोक्सवाल यहाँ पूछता है कि एमिलिया क्या तुमको जो एक्जीनिया है वो जो है मिल गया। तो एमिलिया बोलती कि हाँ मुझे एक्जीनिया मिल गया, जिस पे रोक्सवाल बोलते कि अच्छी बात है, वरना यहाँ पे काफी दिक्कत हो जाती है क्योंकि बिना एक्जीनिया के जो महारानियों का सेक्शन होने वाला है तुम उसमें नहीं बैठ सकती हो। तभी यहाँ पे सुबासा बोलते कि ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था और तुमने इसको गुम कर दिया था। एमिलिया बोलती कि मैंने इसे गुम नहीं किया था, यहाँ पे उस लड़की ने मुझसे जो है ये चुराया था, तुम्हें तो सब पता ही है। जिस पे सुबासा कहता है इसका मतलब ये जो है तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, यानी कि मुझे एक अच्छा इनाम जो है मिल सकता है। तो रोजा बोलते कि हाँ बिल्कुल तुम्हें एक अच्छा इनाम मिलेगा। अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पे सुबासा कहता है कि मुझे यहाँ पे जो है काम करना है, जिसका सुबासा यहाँ का जो है बटलर बना दिया जाता है और ये काम कर रहा होता है बटलर के तौर पे। यहीं पे हम देखते हैं कि सुबासा सब्जी काटने जाता है, लेकिन ये अपनी जो उंगली है उसी को जो है काट लेता है, इससे कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट में सुबासा कपड़ों को धो रहा होता है, लेकिन ये अपने हाथ को ही डैमेज कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है और सुबासा यहाँ पे खड़ा होता है। तभी जो एमिलिया होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। सुबासा बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एमिलिया देखती कि सुबासा के हाथ पे बहुत सारे कट लगे हैं। एमिलिया बोलती कि लाओ मैं इसे हील कर देती हूँ। सुबासा बोलते कि नहीं रहने दो, ये जो इस बात का प्रूफ है कि मैंने आज जो है काम किया बहुत ज्यादा। फिर सुबासा एमिलिया से पूछता है क्या कल तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। तो एमिलिया बोलती कि आखिरकार डेट क्या होती है। सुबासा बोलता है कि डेट में यहाँ पे लड़का और लड़की जो होते हैं
साथ में घूमने जाते हैं, वो भी जो है किले। एमिलिया बोलती कि मैं सही में जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। सुबासा कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, कम से कम मेरा इतना हक तो बनता ही है। तो एमिलिया कहती है ठीक है, कल हम लोग डेट पे चलेंगे। फिर सुबासा यहाँ पे कहता है कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबासा देखता है कि फिर से मेहमानों वाले कमरों में है और यहाँ पे जो मेड है वो इसके सामने खड़ी है। सुबासा कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या मैंने फिर से यहाँ पे जो रिस्टार्ट ले लिया? इसका मतलब मुझे जो है किसी ने मारा है, लेकिन आखिरकार किसने मारा है मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है। जिसकी वजह से सुबासा होता है वो जो होता है बाहर आ जाता है और ये बाहर आके जो एमिलिया है उससे जो है मिलता है। एमिलिया बोलती कि तुम ठीक तो हो ना? सुबासा बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर नेक्स्ट में सुबासा जो होता है यहाँ पे बटलर बनने की इच्छा को मांगता है और यहाँ पे सुबासा को फिर से जो बटलर है वो जो बना दिया जाता है। नेक्स्ट में सुबासा नहा रहा होता है और ये कहता है कि मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार मुझे किसने मारा है। तभी जो रोजवाल होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि आपको अच्छा तो लग रहा है ना? सुबासा बोलते है कि हाँ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सुबासा कहता है ठीक है, मेरा जो काम है वो हो गया, मैं जा रहा हूँ। जैसे ये बाहर जाता है यहाँ पे मेड जो है आ जाती है और मेड कहती है कि तुम क्या अपना छोटा सा छुपा लोगे? मुझे उसे देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे सुबासा कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये कपड़े किसके हैं? इस पे मेड कहती कि ये रोजवार के कपड़े हैं, मैं उनको ये कपड़े देने जा रही हूँ और आज रात को मैं तुम्हारे रूम में आऊंगी, इसलिए तुम तैयार रहना। फिर नेक्स्ट में सुबासा जो होता है सोच रहा होता है कि आखिरकार वो जो है मेरे कमरे में क्यों आएगी। और जैसी रैम यहाँ पे आती है सुबासा बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है। रैम बोलती कि तुम गलत मत समझो, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आई हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम है जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पे पढ़ना नहीं आता, जिसकी वजह से वो काम मैं तुमसे करवा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें पहले पढ़ना और लिखना सीखना होगा। फिर नेक्स्ट में सुबासा अपनी बटलर को यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहा होता है और इसका यूनिफॉर्म काफी अच्छे से आ जाती है। फिर सुबासा अपना जो काम होता है वो जो होता है कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो रैम होती है ये बोलती कि तुम अपने जो बाल हैं वो जो मेरी बहन से क्यों नहीं कटवा लेते, तुम्हारे बाल काफी अजीब है। फिर नेक्स्ट सीन में सुबासा बाथटब को साफ कर रहा होता है। तभी रीम यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं हमेशा आप गलत तरीके से बात करती हूँ, जबकि आपने एमिलिया की इतनी हेल्प की है। जिसे सुबासा बोलता है कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे रीम कहती कि अगर आप चाहें तो मैं आपके जो बाल है उसको काट सकती हूँ। सुबासा बोलता है क्यों नहीं, मुझे भी यही करवाना था। फिर नेक्स्ट सीन में सुबासा यहाँ पे जो बच्चों के साथ खेल रहा होता है और बच्चों के साथ खेलने के बाद ये लोग जो है यहाँ से निकल जाते हैं और जिसके बाद ये दोनों महल के अंदर जो है आ जाते हैं। यहीं पे सुबासा पढ़ने के लिए बैठ रहा होता है, लेकिन तभी एमिलिया जो है यहाँ पे आ जाती है। एमिलिया को देख के तो बेचारा ये बिल्कुल ही पढ़ ही नहीं पा रहा होता। एमिलिया बोलती कि आपने बहुत जल्दी पढ़ना सीख लिया। सुबासा बोलते कि आपका शुक्रिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल आप मेरे साथ यहाँ पे जो है घूमने के लिए चलें, हम लोग जो है एक डेट पे चलेंगे। जिस पे एमिलिया कहती कि डेट क्या होती है? सुबासा बोलते कि जब लड़का और लड़की एक साथ बाहर घूमने जाते हैं उसे डेट कहते हैं। तो एमिलिया बोलती है ठीक है, मैं आपके साथ कल बाहर घूमने के लिए चल पड़ूंगी। फिर हम देखते कि सुबासा यहाँ पे जागा होता है और ये बोलता है कि मैं सोऊंगा नहीं, अगर मैं सोऊंगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। लेकिन तभी सुबासा की जो तबीयत होती है वो खराब होने लग जाती है और एकदम से ये बाहर जाता है, लेकिन बाहर कोई आता है और यहाँ पे सुबासा को मार के चला जाता है। यहीं पे हम सुबासा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा पेन में होता है और तभी दोनों मेड इसको देख के डर जाती हैं। सुबासा बोलते कि तुम लोग डरो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सुबासा यहाँ पे कहता है कि अगर किसी बंदे ने मेरे ऊपर हमला किया इसका मतलब वो एमिलिया के ऊपर भी हमला कर सकता है। तो ये पेट्रिस यहाँ पे कहते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों घूम रहे हो? सुबासा बोलते कि जब भी मैं घूम के चीजों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा जो दिमाग है वो जो है बहुत ज्यादा चलता है। जिसपे पेट्रिस कहती कि तुम मुझसे सिर्फ दूसरी बार मिल रहे हो और तुम इतना फ्रैंक कैसे हो सकते हो? तभी सुबासा कहता है कि वैसे तुम इस बुक में क्या पढ़ रही हो? तो यहाँ पेट्रिस बोलती कि मैं इस बुक में पढ़ रही हूँ कि अपने कमरे से कीड़े को कैसे भगाएं। सुबासा बोलते क्या यहाँ पे कीड़े हैं? पेट्रिस बोलती कि हाँ, और मैं अभी उसे भगाने वाली हूँ और ये सुबासा को बाहर जो है भगा देती है और ये नीचे गिरा होता है। फिर यहाँ पे एमिलिया आ जाती है और ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना? सुबासा बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके एमिलिया कैट को बाहर बुलाती है और ये कहती कि इसे तुम जो है यहाँ पे धो दो। जिसके बाद यहाँ पे जो कैट होती है वो अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करती है और सुबासा को धो देती है। फिर ये दोनों यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे मेड आती है और ये बोलती कि आपको रोक्सवाल ने बुलाया है। जिसके बाद ये लोग खाना खाने आते हैं और सुबासा बोलते कि मुझे यहाँ पे जो एक बिन बुलाए मेहमान बनना है। जिस पे रोक्सवाल बोलता है ठीक है। फिर सुबासा यहाँ पे चारों ओर उस बंदे को ढूंढने लग जाता है जिसने इसको मारा था। फिर नेक्स्ट सीन में सुबासा जो होता है यहाँ पे बैठा होता है। तभी जो यहाँ पे रैम होती है वो इसके लिए चाय ले आती है और ये बोलती कि आओ चाय को एंजॉय कीजिए।
तभी ये सुबासा होता है फिर से बेट्रिस के रूम में जाता है और ये बोलता है कि तुम मुझे भगाना मत, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो बेट्रिस बोलती कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। सुबासा बोलते है क्या कोई ऐसा मैजिक है जिसे सोते वक्त बंदे को मारा जा सके। बेट्रिस बोलती कि ये कोई मैजिक नहीं है, असल में कर्स है, लेकिन हम लोग इस कर्स को बड़े आराम से यहाँ पे जो है तोड़ सकते हैं। सुबासा बोलता है कि ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं जाता हूँ। लेकिन तभी बेट्रिस कहती कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और इसे बाहर धक्का मार के गिरा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो सुबासा होता है वो यहाँ पे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे जो है कौन मार सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जो रैम है वो यहाँ पे आ जाती है। सुबासा कहता है कि तुम यहाँ पे बैठे हो और मेरे साथ जो चाय है उसको जो है एंजॉय करो। तो रैम कहती है ठीक है, जिसके बाद रैम यहाँ बैठ जाती है। सुबासा बोलते कि तुम्हारी दुनिया की जो फेरी टेल है वो जो है काफी अच्छी है, वैसे मेरी दुनिया में भी एक फेरी टेल थी। फिर सुबासा जो है कहानी को सुनाना स्टार्ट करता है और ये बोलते कि यहाँ पे दो ऑर्क थे, एक था रेड और एक था ग्रीन। और यहाँ पे जो रेड ऑर्क था उसके पास जो हॉर्न था, लेकिन जो ग्रीन ऑर्क था उसके पास हॉर्न नहीं था। और यहाँ पे जो ग्रीन ऑर्क है उसे जो है दुनिया में जाके रहना था इंसानों की, लेकिन यहाँ पे इंसान जो है ऑर्क से नफरत करते थे। फिर रेड ऑर्क ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और वो इंसानों को डराने लगा। और फिर यहाँ पे ग्रीन ऑर्क ने उसे हरा दिया, जिसके इंसानों को पता चल गया कि ग्रीन ऑर्क अच्छा है और उसे जो अपने साथ रख लिया। तो यहाँ पे रैम कहती कि कहानी बहुत ज्यादा बेकार है, यहाँ पे जो है पूरी बकवास कहानी है। जिसके बाद ये चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे सुबासा कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ एक नए सफर की तलाश पे। सुबासा जो है यहाँ पे महल के बाहर आ जाता है और जंगल में आके बैठा होता है और ये कहता है कि मैं यही से नजर रखूंगा कि आखिरकार कौन महल के अंदर जाएगा उसको जो है मारने के लिए। तभी रात हो जाती है और सुबासा के ऊपर हमला हो जाता है। सुबासा जो होता है यहाँ पे हमलों से बच के भाग रहा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो जो मुझे मारना चाहते हो, जल्दी करो सामने आओ। तभी यहाँ पे जो रिन होती है वो बाहर आ जाती है। यहाँ पे ये कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, लेकिन रिन कुछ नहीं बोलती। और यहाँ पे जो सुबासा होता है वो भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एकदम से सुबासा का जो पैर होता है वो एकदम से टूट जाता है और यहाँ पे सुबासा नीचे गिर जाता है। रिन उसके पास आती है और बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या तुम कोई जासूसी करने आए हो या फिर तुम यहाँ पे जो एमिलिया है उसको मारने आए हो। सुबासा बोलते कि ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला, लेकिन जो रिन है वो जो इसको मार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में सुबासा दोबारा से अपनी आंखें खोलता है। यहीं पे एमिलिया इसके पास बैठी होती है और ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। सुबासा बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तभी सुबासा कहता है कि अगर मैं एमिलिया को बता दूं कि मैं मर के जिंदा हो सकता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये एमिलिया को बोलने वाला होता है, लेकिन एकदम से विच आती है और इसके दिल को यहाँ पे जो है दबा देती है और इसको बहुत दर्द होता है। सुबासा बोलते कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मैं मरूंगा तो दोबारा जिंदा नहीं होऊंगा। तभी एमिलिया बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। सुबासा बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जो पैट्रिक होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि उन लोगों ने कहा कि तुम काफी अजीब बिहेव कर रहे हो और मुझे आके यहाँ पे जो है चेक करने को कहा। तभी पैट्रिशिया कहते कि तुम्हारे अंदर से जो विच है उसकी जो है बदबू आ रही है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। सुबासा बोलते क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। पैट्रिशिया बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तो सुबासा बोलते क्या तुम मेरी रक्षा कर सकती हो। पैट्रिशिया कहती है ठीक है मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में सुबासा यहाँ पे रात को सो रहा होता है और एकदम से इसे जो है एक नाइटमेयर आता है कि यह जाता है और यहाँ पे जो रैम है उसे मारने आ रही है, लेकिन तभी इसके आगे एक रोशनी सी आ जाती है और सुबासा बच जाता है। जिसके सुबासा अपनी आँख खोलता है और ये बोलता है किसी ने तो मेरा हाथ पकड़ा था। और ये पैट्रिशिया पूछता है क्या तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। पैट्रिशिया बोलती है कि बिल्कुल नहीं। जिसके सुबासा जो होता है बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि फाइनली आज की रात मैंने निकाल ली, अब मैं जिंदा हूँ। लेकिन तभी जो एमिलिया होती है वो सुबासा को यहाँ पे जो ले जा रही होती है और यहाँ पे ये ले आती है। सुबासा देखता है कि रिन मर चुकी है और सुबासा समझ जाता है कि रिन ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बचाया। तभी रैम कहती है कि अगर तुम कुछ जानते हो तो बता दो। सुबासा कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर सुबासा जंगल की ओर भाग के जो है आ जाता है और ये कूदने के लिए तैयार होता है। तभी यहाँ पे जो पैट्रिशिया होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुम इस तरह से मर नहीं सकते हो। तभी सुबासा अपने मन में बोलते कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं यहाँ पे जो रिन है उसको जो है नहीं बचा पाया, मुझे उसको बचाने के लिए अपनी जान देनी होगी। तभी यहाँ पे रैम आ जाती है और ये बोलती कि अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे बता दो। जिसे सुबासा कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रैम बोलती है लेकिन वो मर चुकी है, आखिर तुम सब कैसे लेके आओ। सुबासा बोलते है कि मुझे नहीं पता और ये एकदम से जाता है और यहाँ पे जो है कूद जाता है नीचे। इसके बाद सुबासा होता है फिर से अपनी आंखें खोलता है और ये देखता है कि रैम और रिन दोनों इसके सामने खड़ी हैं। यहाँ पे सुबासा इन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और ये बोलते है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ठीक हो। अब ये दोनों यहाँ पे जो है डर जाती हैं और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है।
फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाती है और ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। सुबासा बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिसका सुबासा कहता है कि मैं समझ गया, यहाँ पे ये लोग मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ठीक से काम करूंगा तो ये लोग मुझे नहीं मारेंगे और मेरे ऊपर भरोसा कर लेंगे। फिर सुबासा बाहर लेटा होता है, तभी यहाँ पे कैट जो है आ जाती है। सुबासा बोलते है कि वैसे तुम तो मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो, क्या मैं भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ये इसको जो है चेक करती है और ये बोलती है कि यहाँ पे तुम्हारे पास भी मैजिक है। सुबासा बोलता है कि मेरे पास कौन सा मैजिक है, वाटर मैजिक, विंड मैजिक या फिर एयर मैजिक? जिस पे कैट बोलती कि तुम्हारे पास शैडो मैजिक है। सुबासा बोलते कि आखिरकार ये कौन सा मैजिक होता है? एमिलिया बोलती कि ये मैजिक बहुत कमाल का होता है, ये जो है बहुत ज्यादा कम पाया जाता है। जिसपे सुबासा कहता है कि फिर तो काफी अच्छी बात है। कैट बोलती कि मैं तुमको ये मैजिक करके दिखा सकती हूँ, जिसके कैट मैजिक को अप्लाई करती है। तभी सुबासा को लगता है कि जैसे विच जो है उसके पास आ गई और सुबासा बहुत डर जाता है। तभी एमिलिया बोलती कि तुम ठीक तो हो ना? सुबासा बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये कहता कि अब मैं भी ट्राई करूंगा। कैट कहती है ठीक है, अपने जो माना है उसको जो इकट्ठा करो। सुबासा अपने माना को इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे चारों तरफ माना जय फैल जाता है। फिर जो सुबासा होता है वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रोजवाल को देखते हैं जो रैम से पूछ रहा होता है कि वो लड़का कैसा है। तो रैम कहती कि वो लड़का अभी तो ठीक दिख रहा है। फिर सुबासा जो है पेट्रिशिया के पास जाता है, तो पेट्रिशिया बोलती कि तुम्हारे अंदर से जो विच की स्मेल है वो जो है बहुत ज्यादा आ रही है। तो सुबासा बोलता है कि आखिरकार ये विच है कौन? जिसपे पेट्रिशिया बोलती कि असल में वो विच बहुत ज्यादा लालची थी, उसने यहाँ पे बहुत सारे विच की जो ग्रुप है वो बनाए थे और यहाँ पे उसने जो है कब्जा करने की कोशिश की थी इस दुनिया पे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और उस विच का नाम है सतेला और यहाँ पे वो दिखने में जो एमिलिया है उसी की तरह दिखती है। जिसके बाद यहाँ पे सुबासा बहुत चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब पहली बार एमिलिया से मिला था तो उसने अपना नाम सतेला ही बताया था। सुबासा कहता है कि मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए। फिर जो सुबासा होता है वो बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि चलो नया दिन जो स्टार्ट करते हैं। और ये जो होता है यहाँ पे साफ सफाई जो है करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी जो एमिलिया है वो इसको देख लेती है और ये बोलती कि यहाँ पे भले ही ये दिख रहा है कि ये एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। फिर एमिलिया जो होती है सुबासा को अपने पास बुलाती है और ये बोलती कि मुझे तुमसे जो है काम है। जिसके बाद सुबासा एमिलिया के साथ आता है और एमिलिया उसको अपने रूम में ले आती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि तुम बहुत डरे हुए हो, और इसको जो अपने पैर पे लड़ा लेती है और ये बोलती कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जो सुबासा होता है वो जो होता है रोना स्टार्ट कर देता है और ये बोलते कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे जो कितनी बार मारा गया और मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया, वो जो दर्द था वो बहुत ज्यादा भयानक था। एमिलिया बोलती कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में सुबासा जो होता है फिर से जो पेट्रिशिया होता है उसके पास आ जाता है और ये बोलता है कि अगर कोई कर्ज यहाँ पे मेरे ऊपर लग जाए तो क्या तुम यहाँ पे पता लगा सकती हो कि आखिरकार वो कर्ज किसने लगाया है और कब लगा है, और क्या तुम उसे दूर कर सकती हो? पेट्रिशिया बोलती कि हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट में जो सुबासा होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे बाहर जो है घूमने जाना है। तभी यहाँ पे जो रैम होती है रीन को बोलती कि ठीक है तुम इसे बाहर ले जाओ, वैसे भी हमें सब्जियां लेके आनी है। फिर यहाँ पे ये जो है आ जाता है और ये सबसे कहता है कि हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसमें आप सभी को मुझे जो है ब्लेसिंग देनी होगी। सभी जो बंदे होते हैं वो इसको ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। जिसका जो सुबासा होता है वो जो होता है बच्चों के पास फिर से आ जाता है उनके साथ जो है खेलने के लिए। तभी यहाँ पे एक लड़की एक पपी को लेके आती है। सुबासा जो सभी को कोशिश करता है छूने की, लेकिन जो पपी होता है वो जो होता है सुबासा को काट लेता है। फिर नेक्स्ट में जो सुबासा होता है वो जो होता है यहाँ पे एक बैरल लेके घर पे आ जाता है। लड़कियां बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम बैरल को लेके आ गए। रोक्सवाल बोलते कि अभी के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग घर का जो है ध्यान रखना। तभी सुबासा कहता है कि आखिरकार ये कैसा हो सकता है कि रोक्सवाल बाहर जा रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी बार रिस्टार्ट लिया है यहाँ पे रोक्सवाल बाहर नहीं गया है। फिर रोक्सवाल यहाँ पे चला जाता है और ये बोलता है कि तुम लोग महल का ख्याल रखना। अब रोक्सवाल के जाने के बाद जो यहाँ सुबासा होता है वो जो पेट्रिशिया के पास आ जाता है और ये बोलता है कि मेरे ऊपर कर्ज लग गया है, प्लीज़ तुम मुझे जो चेक कर लो। तो यहाँ पे पेट्रिशिया जो होती है इसको चेक करने के लिए आ जाती है और यहाँ पे इसको पता चल जाता है कि इसके ऊपर कर्ज लगा है और यहीं पे सुबासा के हाथ से एक धुआं निकल रहा होता है। पेट्रिशिया जो होती है उस कर्ज को खत्म कर देती है। सुबासा कहता है कि मैं समझ गया, ये कर्ज किसने लगाया था? उस डॉगी ने लगाया था ये कर्ज। जिसका सुबासा यहाँ पे रीन और रैम के पास आता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो है जाना होगा, क्योंकि विलेज में जो डॉगी है उसने जो है यहाँ पे मेरे ऊपर कर्ज लगाया था, हमें जो बच्चों को बचाना होगा। तो ये लोग बोलते हैं लेकिन यहाँ पे हमें जो ड्यूटी मिली है कि हम लोग यहीं पे रहें। सुबासा कहता है लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। तभी यहाँ पे रैम कहती है कि रिन तुम भी चले जाओ। तभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाती है और ये बोलती कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? सुबासा बोलते कि मैं बाहर जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें मना करूंगी तो तुम नहीं मानोगे। फिर जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो सुबासा के ऊपर मंत्र पढ़ देती है और ये बोलती कि इससे तुम जो है सेफ रहोगे। जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं और यहाँ पे गाँव में आते हैं। सुबासा बोलते कि बच्चे कहाँ पे हैं? तो ये लोग बोलते कि जो बच्चे हैं वो गायब हो गए हैं और
वो लोग इस साइड जो है गए थे। सुबासा जो है जंगल में इनके पैरों के निशान देख लेता है बच्चों के। फिर जो सुबासा होता है वो जो होता है बच्चों के पैरों के निशान का पीछा कर रहा होता है और उनको बचाने के लिए जा रहा होता है। और थोड़ी दूर आने के बाद इनको जो है बच्चे यहाँ पे मिल जाते हैं और सुबासा और यहाँ पे रीन इन बच्चों को जो है ठीक करने लग जाते हैं। सुबासा बोलते हैं कि तुम यहीं पे रहो क्योंकि एक बच्ची अभी तक जो है मिसिंग है और मैं जाके उसे जो है देख के आता हूँ। फिर नेक्स्ट में सुबासा उस बच्ची के पास पहुँच जाता है और तभी वहाँ पे एक बंदा इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सुबासा उसको जो है मार देता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे जो वुल्फ होते हैं वो आ जाते हैं और इसको देख रहे होते हैं। अब ये डर जाता है, लेकिन यहाँ पे रीन जो है आ जाती है और ये वुल्फ के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देती है और ये सुबासा को बोलती है कि तुम बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाओ, जिसके सुबासा वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और रीन यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है और यहीं पे रीन सभी वुल्फ को मार देती है। तभी छोटा जो पपी होता है वो एकदम से यहाँ पे जो है आ जाता है और यहाँ पे बाढ़ ला देता है, लेकिन यहाँ पे रीन सुबासा को धक्का दे देती है और खुद जो बाढ़े बह जाती है और जिसकी वजह से रीन को बहुत ज्यादा जो चोट होती है वो जो होती है लग जाती है। यहीं पे जो सुबासा है वो अपनी आंखों खोलता है और वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारे चोट लगे हुए थे, लेकिन वो अब हील हो चुके हैं और इसको हील यहाँ पे जो एमिलिया है उसने किया था। तभी जो कैट होती है ये बोलती है कि तुमको हील करने की वजह से एमिलिया बहुत थक गई है, इसलिए वो यहाँ पे आराम कर रही है। सुबासा बोलता है कोई बात नहीं। फिर सुबासा जो है बाहर आता है और ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना। यहाँ पे रायम बोलती है कोई बात नहीं, आपकी वजह से जो बच्चे हैं वो जो है बच गए हैं और उसके जो माता पिता हैं वो आपका जो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे सुबासा सभी के जो माता पिता होता है उनसे जो है मिलने के लिए आ जाता है। सभी के माता पिता सुबासा को जो है थैंक यू बोलते हैं उनके बच्चों को बचाने के लिए। फिर यहीं पे सुबासा जो है पैट्रिशिया के पास जाता है। पैट्रिशिया उसको एक अलग जगह पे ले आती है और सुबासा बोलते कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। पैट्रिशिया बोलती कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ आधा दिन बचा है तो तुम्हें कैसा लगेगा। सुबासा बोलता है इसका मतलब मेरे ऊपर अभी भी कर्ज लगा है। पैट्रिशिया बोलती कि हाँ बिल्कुल, उन सारे मॉन्स्टर ने तुम्हारे ऊपर जो है कर्ज लगाया है और वो तुम्हारा जो माना है उसे जो है सोखना चाहते हैं और फिर तुमको जो है मारना चाहते हैं। सुबासा कहता है फिर तो उनसे बचने के लिए उन सभी को मारना होगा, जिसपे पैट्रिशिया कहते कि हाँ बिल्कुल। तभी सुबासा पूछता है कि वैसे जो रीन है वो कहाँ पे है, तो पैट्रिशिया कुछ भी नहीं बोलती। तो सुबासा कहता है कि तुम ये मत कहना कि यहाँ पे जो रीन है वो सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए गई हुई है। तभी जो राइम है वो सुन लेती है और ये बोलती है इसका मतलब मेरी छोटी बहन वहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनसे जो है लड़ने गई है। यहीं पे हम रीन को देखते हैं जो सारे मॉन्स्टर को मार के जो आगे बढ़ रही होती है। यहीं पे सुबासा कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी जो है तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर रायन बोलती है ठीक है। फिर सुबासा और रायम यहाँ पे जो है आ जाते हैं और यहाँ सुबासा बोलता है कि मैं थक गया। रायम बोलते है कि जल्दी करो, जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहीं पे रायम अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है ताकि यहाँ पे जितने मॉन्स्टर है उसको जो है ये देख पाए और यहाँ पे एक मॉन्स्टर इनके ऊपर जो है हमला करने के लिए आ जाता है। और दूसरी तरफ हम रीना को देखते हैं जो यहाँ पे सभी जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है खत्म कर रही होती है और इसके सर पे एक हॉर्न भी आ चुका होता है। यहीं पे जो रायम होती है बोलती कि हमें जल्दी करना होगा वरना यहाँ पे वो जो पूरी तरह से जो जानवर है वो बन सकती है, क्योंकि उसके सर पे जो हॉर्न है वो आ चुका है। तभी हम देखते कि बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाते हैं और इनको घेर लेते हैं। यहीं पे हम रीना को देखते हैं जो सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे खत्म कर चुकी होती है और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर इनके ऊपर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो सुबासा होता है वो राइम को लेके यहाँ से जो है कूद जाता है और ये लोग नीचे जो है यहाँ पे लटक जाते हैं, लेकिन एकदम से तलवार टूटती है और ये लोग नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी जो रीना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो जो सभी मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देती है। राइम कहती है कि अगर हमें उसे रोकना है तो हमें उसके होंग को जो है तोड़ना होगा। यहीं पे जो सुबासा होता है वो जो होता है राइम को लेके यहाँ जो है भागना स्टार्ट कर देता है। रीना यहाँ पे सभी मॉन्स्टर को मार रही होती है और वो इनका पीछा भी कर रही होती है। सुबासा बोलते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तक करना होगा और ये रैम को उठा के रीना के जो ऊपर फेंक देता है। रीना जो इसको कैच कर लेती है और यहाँ पे जो रीना होती है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। तभी सुबासा यहाँ पे आता है और उसके हॉर्न पे हमला कर देता है और उसे शांत कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इनके पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे इन दोनों का जन्म हुआ होता है। तभी जो डेमन होता है वो कहता है कि हमें इन्हें जब मारना होगा क्योंकि इनके पास एक ही हॉर्न है। तभी जो राइम होती है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देती है। पावर को देख के ये बंदा डर जाता है और ये लोग इन्हें नहीं मारते। फिर जो राइम है वो जो यहाँ पे अपनी पावर से जो गांव वाले हैं उनकी जो हेल्प कर रही होती है, लेकिन रीना अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाती और जिसके बाद रात हो जाती है। यहाँ पे जो रीना है वो अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ जो राइम है वो जो अपनी पावर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही होती है और सभी की हेल्प करती है। तभी रीना कहती कि मैं डिसाइड कर लिया कि अगर मैं अपनी बहन की तरह ताकतवर नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे जो बाकी काम है उनको करके सभी बंदों को जो है खुश करूंगी।
और फिर ये जो है घर के कामों में यहाँ पे जो हाथ बटाने लग जाती है और एक बार ये बीन कलेक्ट करने आई होती है, लेकिन एकदम से बारिश जो है हो जाती है और यहाँ पे बिजली कड़क रही होती है। तभी उसकी बहन आती है और उसको जो है बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में इन दोनों के मॉम डैड जो रीना है उसको जो है डांट रहे होते हैं। यहाँ पे राइम बोलती कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये तो हमारी हेल्प करने के लिए गई थी। जिसके बाद रात को ये दोनों बहनें यहाँ पे सोई होती हैं। तभी एकदम से गाँव के ऊपर हमला हो जाता है और यहाँ पे जो राइम है वो गाँव वालों की हेल्प कर रही होती है, लेकिन विश कट के जो बंदे होते हैं वो इसका हॉर्न काट देते हैं। और जिसके बाद से जो राइम होती है वो जो होती है अपनी पावर खो देती है और ये लोग फिर यहाँ पे महल के अंदर आ जाते हैं एक मेड का काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी जो राइम है वो जो है आगे निकल जाती है, जबकि रीना पीछे रह जाती है और सभी लोग बोलते कि रीना तुम सिर्फ अच्छा कर रही हो। रीना कहती कि सभी लोग बोलते कि मैं पहले से अच्छा कर रही हूँ, पहले से अच्छा कर रही हूँ बस। अब जो सीन है वो जो है प्रेजेंट का आ जाता है और यहाँ पे ये लोग जो है मोस्टर से घिरे होते हैं और यहाँ पे जो राइम होती है वो भी ठीक हो चुकी होती है। यहाँ पे सुबासा होता है, ये बोलते कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा और ये जो होता है एकदम से भागना जो स्टार्ट कर देता है। सही मोस्टर इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी जो राइम होती है वो रीना को उठा के यहाँ पे जो भागना स्टार्ट कर देती है। तभी एक बहुत बड़ा मोस्टर इसके पीछे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रोजवाल होता है वो बीच में आ जाता है और मोस्टर को खत्म कर देता है। सुबासा को बोलते कि तुमने काफी अच्छा काम किया। फिर नेक्स्ट सीन में सुबासा जो अपनी आंख खोलता है और ये राइम को अपने पास पाता है। राइम बोलती कि मुझे माफ कर देना, मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाई, मैं किसी काम में अच्छी नहीं हूँ। सुबासा बोलता कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सही बंदे किसी न किसी काम में अच्छे होते हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी यहाँ पे जो उदास मत हो। फिर नेक्स्ट में सुबासा जो होता है एमिली के पास आ जाता है। एमिली बोलती कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। तो सुबासा कहता है क्या तुम इसके बदले में बाहर चलना चाहोगी? तो एमिली बोलती कि ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे जो रीना होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि आपकी जो बग्गी है वो जो आ चुकी है। फिर सुबासा कहता है कि मैं भी तैयार हूँ। तो यहाँ पे एमिली कहती कि तुम नहीं जा सकते, लेकिन तभी हम देखते कि सुबासा यहाँ पे बग्गी के बटलर के पास आता है और ये बोलता है कि आपके लिए चाय है। तो बटलर चाय को पीता है और ये बोलते कि ये तो बहुत अच्छी है। सुबासा पूछते कि वैसे आप लोग कहाँ पे जा रहे हो? तो बटलर बोलते कि ये जो बग्गी है ये जो है कैपिटल की तरफ जाएगी, जहाँ पे जो रॉयल बंदे हैं वो आएंगे और उनके अंदर से एक महारानी को सिलेक्ट किया जाएगा। और वैसे तुम आने वाले हो कि नहीं आने वाले हो? तो यहाँ पे सुबासा जो होता है एमिलिया के पास जाता है और ये बोलते कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तो एमिलिया बोलती कि नहीं तुम नहीं जा सकते। रोजवेल बोलते कि नहीं तुम इसको ले जाओ, ये भी जो है थोड़ा बहुत घूम लेगा, इसे भी यहाँ पे आए हुए काफी दिन हो गए हैं। तो एमिलिया बोलती है ठीक है, लेकिन तुम्हें वहाँ पे जो है कोई गड़बड़ नहीं करनी है। जिसके एमिलिया और यहाँ पे सुबासा आ जाते हैं कैपिटल के अंदर और ये जो है इसको हर जगह जो है यहाँ पे घुमा रही होती है और इनको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे जो एमिलिया होती है वो एक महल के बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो एमिलिया के हाथ को जो है किस कर लेता है। अब बेचारा सुबासा होता है वो तो यहाँ पे जल बुन के जो राख है वो जो होने लग जाता है। फिर यहाँ सोल्जर बोलता है ठीक है मैं अब चलता हूँ। सुबासा बोलता है कि इसने आपके जो हाथ है उसको किस कैसे कर लिया? तो यहाँ पे एमिलिया बोलती कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये जो है आम बात है। एमिलिया कहती कि तुम घर चले जाओ, मैं बाद में आती हूँ और ये बग्गी से चली जाती है। यहीं पर सुबासा को एक लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सुबासा जो है उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे जो है आ जाता है और हम देखते कि ये वही तीनों बंदे होते हैं। सुबासा बोलते क्या तुम्हारे अलावा कोई और डाकू नहीं है इस वर्ल्ड में? लेकिन तभी हम देखते कि जाइंट यहाँ पे आ जाता है। जाइंट को देख के ये तीनों बंदे यहाँ से जो है भाग जाते हैं। लड़की बोलती कि अगर तुम नहीं आते तभी मैं अपने आप को बचा लेती। फिर यहाँ पे जो सुबासा होता है ये बोलते कि वैसे तुम कैसे हो जाइंट? तो जाइंट बोलते कि मैं ठीक हूँ, मैं तो यहाँ पे बस घूम रहा था। तभी जो सुबासा होता है वो देखता है कि यहाँ पे एमिलिया के पास एक नाइट है। सुबासा बोलते कि अच्छी लड़की देखी नहीं कि यहाँ पे मुंह उठा के चले। नाइट बोलते कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। तभी लेडी बोलती कि फाइनली तुम आ गए। तभी सुबासा देखता है कि जो एमिलिया है वो जो है लेडी को देख के यहाँ पे जो है छुप रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एमिलिया बोल रही होती कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो। सुबासा बोलते कि नहीं मुझे आना है। एमिलिया बोलती कि बिल्कुल नहीं। फिर एमिलिया यहाँ से चली जाती है। तभी सुबासा कहते कि मुझे जाना है। तो रिन कहती कि देखो मुझे तो बहुत काम है, अगर कोई भाग जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी नेक्स्ट में सुबासा यहाँ पे लिफ्ट मांगता है। तो जो प्रिसलर होती है वो जो होती है रुक जाती है और प्रिसलर बोलती कि हम लोग भी वहीं पे जा रहे हैं इसलिए तुम यहाँ चल सकते हो। फिर जो प्रिसलर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि ये मेरा बटलर है, इसे अंदर जाने दो। फिर यहाँ पे सुबासा अंदर
आ जाता है। तभी जो एमिलिया होती है वो जो होती है इसको देख लेती है। सुबासा को समझ आता है कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है यहाँ पे आके। यहीं पे बाकी सारे बंदे भी आ जाते हैं और यहाँ पे जो इनका प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे मेन बंदा बोलता है कि हमारे पास जो पांचों ताकत है उनको मिला के हमने जो आप सभी को चूज किया है। तभी यहाँ पे रीन बोलता है लेकिन हमारे पास 4 ही बंदे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक और लड़की को लेके आया हूँ। फिर हम देखते कि लड़की कोई और नहीं मेगला होती है। मेगुमी को देख के सही बंदे चौंक जाते हैं। यहाँ पे मेगुमी तो सभी से बहुत बदतमीजी से बात कर रही होती है। ये लोग बोलते कि आखिरकार ये लड़की कहाँ से आई है, जिसपे मेगुमी बोलती है कि मेरा नाम मेगुमी है और मैं स्लम से आई हूँ। तभी बंदे बोलते क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले एक विच जैसे दिखने वाली लड़की आ चुकी है और यहाँ पे जो स्लम से बंदे हैं वो भी आ रहे हैं। तभी यहाँ पे जो मेल्टा होती है ये बोलती है क्या किसी को दिक्कत है कि मैं यहाँ पे स्लम से आई हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताइए। जिसके बाद जो मेन बंदे होते हैं ये बोलते कि सभी लोग जो है शांत हो जाओ और यहाँ पे बताओ कि आखिरकार तुम लोग राजा बनने के बाद क्या क्या करोगे। तभी जो यहाँ पे एमिलिया होती है बोलती कि मैं सभी को एक साथ रखूंगी और यहाँ पे जो उनको खुश रखूंगी। तभी जो यहाँ पे प्रिसेलर होती है ये बोलती कि तुम जो हमें खुश तभी रख पाओगे जब तुम यहाँ से भाग जाओगी। लेकिन यहाँ पे एमिलिया कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं भागने वाली। और दूसरी तरफ मेल्टा कहते हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर यहाँ पे बंदे बोलते ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो सुबासा होता है वो यहाँ पे एमिलिया की हेल्प करने के लिए आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो एमिलिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है और वो बहुत अच्छी जो महारानी है वो जो है बन के दिखाएंगी। तभी यहाँ बंदे पूछते कि आखिरकार तुम कौन हो, तो यहाँ पे सुबासा कहते कि मैं उनका एक जो है कैनाइट हूँ। तभी जूलियस बोलते कि आखिरकार तुम अपने आप कैनाइट कैसे कह सकते हो, तुम देख नहीं रहे कैनाइट बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है। सुबासा बोलते कोई मेहनत नहीं लगती, तुम लोग पैदा होते ही कैनाइट बन जाते हो। तभी यहाँ पे जो एमिलिया होती है ये जाती है और ये बंदों को बोलती कि पुलिस मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से ये जो है यहाँ पे आ गया, मैं इसे नहीं जानती हूँ। और जिसके बाद ये लोग इसको जो है बाहर निकाल देते हैं। तभी हम देखते कि जाइंट यहाँ पे आ जाता है और मेल्टा को ले जा रहा होता है। मेल्टा बोलती कि ये मेरी फैमिली है, छोड़ दो इसे। तो ये लोग बोलते कि हम तुम्हारी बात तब मानेंगे जब तुम यहाँ पे दोबारा से कैंडिडेट के अंदर आओगी। तो मेल्टा बोलती है ठीक है मैं यहाँ पे हिस्सा ले रही हूँ, छोड़ो इसे। वैसे तो जाइंट ने ये जानबूझ के किया था कि मेल्टा दोबारा जो कैंडिडेट में हिस्सा ले और उसे एक अच्छी जिंदगी मिल जाए। यहीं पे जो जूलियट होता है वो जो होता है सुबासा के पास आता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि जो कैंडिडेट बनना है वो आसान है, चलो ठीक है तुम और मैं मैच कर लेते हैं। सुबह तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इन दोनों का जो मैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे जूलियट सुबासा को बहुत मार रहा होता है। यहीं पे जो सुबासा है वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबासा की आंखें खुलती हैं और ये रूम में होता है। एमिलिया बोलती क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार तुम जूलियट से फाइटिंग क्यों कर रहे थे। सुबासा बोलता है क्योंकि मैं उसे हराना चाहता था, क्योंकि उसने जो है तुमसे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करी थी। तो यहाँ पे एमिलिया बोलती कि आखिरकार तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हो। सुबासा बोलते क्योंकि तुमने भी मेरी बहुत बार हेल्प की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। तो यहाँ पे एमिलिया कहते कि मैं तुम पे विश्वास कैसे करूँ, मैं तुमको कहा था कि बस तुम यहाँ पे रहो, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाए, तुमने यहाँ पे सब कुछ जो है कबड़ा कर दिया। मुझे बताओ आखिर तुम वहाँ पे क्यों आए थे। तो यहाँ पे सुबासा बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया था, मैं तुम्हें कितनी प्रोटेक्ट किया है, तुम यहाँ पे मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती, मैंने तुम पे काफी आसान किए हैं। एमिलिया बोलती कि मैं समझ गई, तुमने मेरे ऊपर काफी आसान की है, लेकिन मैं अब सब कुछ यहाँ पे जो है ठीक कर दूंगी। यहीं पे जो सुबासा वो कहता है कि आखिरकार मैंने क्या कर दिया, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो सुबारू है उसके पास जो रेनाट है वो आता है उससे मिलने के लिए और ये बोलते कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा ही फ्रेंड हूँ और यहाँ पे जूलियट है उसका ही फ्रेंड हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को लड़ाई करने से नहीं रोक पाया। ये सुबासा बोलता है कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और चला जाता है। और जिसके बाद ये एल्बर्ट से यहाँ पे फाइटिंग कर रहा होता है और ये जो नीचे गिर जाता है। तभी जो यहाँ पे रीना होती है वो इसको कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। सुबासा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर नेक्स्ट में सुबासा जो होता है महल के अंदर घूम रहा होता है। तभी यहाँ पे जो कास्टन होता है वो आ जाती है और वो बोलती कि चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। जिसके बाद ये दोनों ड्रिंक करने के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं। सुबासा बोलते कि वैसे मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे कर्ट्स कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं भी ज्यादा ड्रिंक नहीं करूंगी। सुबासा बोलते कि वैसे तुम मुझे दिखाई नहीं देती, क्या तुम सही में इतनी बिजी रहती हो। तो कर्ट्स बोलते कि असल में यहाँ पे जब तुम एक रॉयल कैंडिडेट बन जाते हो तुम्हारे पास बहुत सारे जो ऑफर है वो आते हैं। तो सुबासा बोलते कि शादी के ऑफर। तो कर्ट्स बोलती कि हाँ बिल्कुल। तभी जो फेल्ट होता है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे ये बोलते हैं कि आखिरकार ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको जो लड़कों के हाथ नहीं बैठना चाहिए, लड़के जो होते हैं भेड़िया होते हैं। तभी कर्ट्स बोलते कि तुम भूल रहे हो कि तुम भी एक लड़के हो। नेक्स्ट में सुबासा जो होता है एल्बर्ट के साथ फिर से जो है ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी जो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा होता। तभी जो रीना होती है वो सुबारू को बुलाती है। सुबारू जो है रीना के पास जाता है और यहाँ पे रीना बोलती कि असल में मेरी बहन से मुझे पता चला कि जो यहाँ पे कैपिटल है वो जो है खतरे में है। तभी सुबारू कहता है इसका मतलब हमें जो उनकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। कर्ट्स तुम भी जो है हमारी हेल्प कर रही हो ना। तभी कर्ट्स बोलती कि नहीं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी,
अगर तुम यहाँ से बाहर गए तुम जो मेरे दुश्मन बन जाओगे। मैंने जो एमिलिया से कांटेक्ट कर रखा था कि जब तक तुम मेरे किंगडम के अंदर हो तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन बाहर जाते ही तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। तो यहाँ पे सुबासा कहता है ठीक है, और ये रीना को बोलता है ठीक है हम ही दोनों जो है साथ में चलेंगे। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग जो है आ जाते हैं और जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और रीना जो है एल्बर्ट को थैंक यू बोलती है सभी चीजों के लिए। एल्बर्ट बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं रॉयल कैपिटल की तरफ। यहीं पे सुबासा होता है वो जो होता है काफी ज्यादा दुखी होता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये लोग एक जगह पे रुके होते हैं। यहीं पे रीना और सुबासा साथ में बैठे होते हैं। तभी जो रीना होती है वो जो होती है सुबासा को पीछे से पकड़ लेती है और मैजिक कर रही होती है। सुबासा कहता है क्या तुम मेरी चोट को हील कर रही हो, लेकिन जो रीना होती है वो कुछ नहीं बोलती। यहीं पे सुबासा की जो आंख होती है वो लग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो सुबासा है वो अपनी आंखें खोलता है और ये देखते कि जो रीना है वो नहीं है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे सुबासा जो है मैनेजर के पास जाता है और ये बोलते कि वो लड़की कहाँ पे है जो मेरे साथ आई थी। फिर जो मैनेजर होता है वो सुबासा को लेटर देता है और यहाँ पे रीना लिखती कि मैं अभी जा रही हूँ, आप यहीं पे रहना वरना आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। फिर सुबासा फटाफट बाहर आ जाता है और एक कैपिटल के लिए जो बग्गी है वो ढूंढने लग जाता है और इसको फाइनली एक बग्गी दिखाई देती है। फिर सुबासा उस बग्गी में जाके बैठ जाता है और इनको चलते चलते रात हो जाती है। यही बग्गी वाला बंदा बोलता है कि रात हो गई है, मेरे घोड़े डर रहे हैं, आगे नहीं जाएंगे। सुबासा बोलते कि हम कितनी दूर आ गए। बंदा बोलते कि बस 1 किलोमीटर और चलेंगे तो फिर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे सुबासा कहता है ठीक है मैं पैदल जाऊंगा, और ये जो होता है पैदल चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी इसको यहाँ पे कुछ बंदे दिखाई देते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते और वो यहाँ से एकदम से गायब हो जाते हैं। और जो सुबासा होता है वो भाग के यहाँ पे जो है कैपिटल के अंदर आ जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सन्नाटा है। लेकिन तभी जो सुबासा है वो आगे पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे जो बंदे हैं वो मरे हुए हैं। और ये फिर महल के अंदर आता है और ये देखता है कि जो रीना है वो भी जो मर चुकी है। और सुबासा बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद ये महल के अंदर जाता है और महल के अंदर इसको यहाँ पे रेमा भी जो होती है मरी हुई दिखाई देती है। ये और भी यार रोने लग जाता है। तभी ये जो होता है एमिलिया को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन इसको एमिलिया दिखाई नहीं देती। तभी इसको एक रूम दिखाई देता है जिसके अंदर ये जा रहा होता है। यहीं पे एक बंदा जमा होता है और एकदम सुबासा भी जो होता है जमना स्टार्ट हो जाता है और ये जो होता है यहीं पे टूट जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सुबासा फिर से जो है दोबारा आ जाता है और यहाँ पे जो रीना होती है वो भी आ जाती है और ये बोलती है कि आप ठीक तो हो ना। लेकिन जो सुबासा होता है कुछ भी नहीं बोलता, वो शौक में होता है और यहाँ पे रीना को देखता ही रह जाता है। फिर रीना जो है इसको महल के अंदर ले आती है। यहाँ पे जो वुल्फ होता है ये बोलता है कि इसे हील करना नामुमकिन है क्योंकि इसके अंदर जो है किसी चीज का डर बैठ गया है और डर को हटाना बहुत ज्यादा नामुमकिन है। फिर रीना बोलती ठीक है मैं इनको कैपिटल ले जाती हूँ, क्या पता ये वहाँ पे जाकर ठीक हो जाए। और यहीं पे ये लोग जो होते हैं कैपिटल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहीं पे सुबासा होता है वो जो होता है रीना के पैरों पे लेटा होता है और ये लोग यहाँ पे कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो रीना होती है उसको जो है दर्द शुरू हो जाता है लेकिन सुबासा कोई भी एक्ट नहीं करता और एकदम से इनकी बग्गी टूट जाती है और इनके सामने विच कट के जो बंदे होते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन यहीं पे जो रीना होती है वो जो होती है इन सभी के ऊपर हमला कर देती है और इसका जो मैजिक होता है वो इतना पावरफुल होता है कि रीना का खुद का हाथ भी जल जाता है। यहीं पे विच कट का जो बंदा होता है वो इसको यहाँ पे ले आता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, मुझे पता है कि तुम डरने का एक्टिंग कर रहे हो और तुम्हें जो इतना सारा प्यार कैसे मिल रहा है, तुम्हें विच का इतना प्यार कैसे मिलता है, हम सबको इतना विच का प्यार नहीं मिल रहा, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी जो रीना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो विच गढ़ के सभी बंदों को यहाँ पे मार रही होती है। यहीं पे जो सुबासा होता है वो रीना को देखता है। विच ग्रुप के बंदों ने उसे जो है पकड़ लिया होता है और उनका लीडर बोलते कि देखो अब मैं इसे कितनी बुरी तरह से मारता हूँ, और वो जो होता है उसके हाथों को मोड़ने लग जाता है और साथ ही उसकी मुंडी को भी घुमाने लग जाता है। यहीं पे सुबासा कहता है कि छोड़ दो उसे, तो जिसपे बंदा कहता है कि हाँ यही है ना प्यार, मुझे यही देखना था, यहाँ पे ये जो तड़प है ये देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे बंदा बोलता है ठीक है अभी जो है मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि वैसे भी तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और मैं यहाँ पे जाके जो बाकी बंदे हैं उन सभी को जो है मार दूंगा। और वो जो होता है फिर यहाँ से निकल जाता है और जाते ही रीना को जो है आजाद कर देता है। और यहीं पे जो रीना होती है वो जो होती है टूटने के बावजूद भी यहाँ पे आ जाती है सुबासा के पास और उसे जो आजाद कर देती है। जो सुबासा होता है वो जो होता है रीना को पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में यहाँ पे जो है लेके पहुंच जाता है कैपिटल के अंदर। और कैपिटल के अंदर बहुत सारी जो बर्फ होती है वो फैली होती है। तभी सुबासा को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और यहाँ सुबासा मर जाता है और दोबारा से रीना के पास आ जाता है। यहीं पे हम सुबासा को देखते हैं जो दोबारा से महल के अंदर आ जाता है और ये कैस्टिलिया को बता रहा होता है कि यहाँ पे ग्रुप के जो बंदे हैं वो जो यहाँ पे हमला करने वाले हैं कैपिटल के ऊपर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो एमिलिया है उसको जो है बचा लो। कैस्टिलिया बोलती कि देखो तुम्हें पता है कि यहाँ पे हम दोनों एनिमी हैं, अगर मैं की हेल्प करती हूँ तो बदले मुझे चाहिए कि वो
अपना जो नाम है वापिस ले ले। सुबासा बोलते ठीक है, वैसे भी जब वो लोग हमला करेंगे तो यहाँ पे जो एमिलिया है वो मर जाएगी, तो आखिरकार उसका नाम होने या ना होने से क्या फायदा है। कैस्टिलिया बोलती है इसका मतलब अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना भी करूं तब भी यहाँ पे एमिलिया जो अपना नाम हटाई लेगी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। सुबासा बोलते कि आखिरकार तुम कैसी लेडी हो, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करी, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो वरना वो लोग सभी को जो है खत्म कर देंगे, जल्दी करो उनको मार डालो। कैस्टिलिया बोलते कि ठीक है मैं समझ गई, यहाँ पे तुम जो है उनसे नफरत करते हो इसलिए तुम उनको मरवाना चाहते हो है ना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी क्योंकि ये काम सिर्फ तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो ना कि ऑस्ट्रेलिया के लिए। नेक्स्ट में जो रीना होती है बोलती कि मैं आप पे विश्वास करती हूँ और हम लोग जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। तभी हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे सुबासा जो होता है बैरियल के पास जाता है और ये बोलते क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, तो बैरियल बोलते कि वो तो मेरी एनिमी है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम मेरे पैरों को चाटो। जल्दी करो पिगी, जल्दी करो मेरे पैरों को चाटो। यहाँ पे सुबासा जो होता है इसके पैरों को चाटने वाला होता है, तभी यहाँ बैरियल बोलते कि तुम दूर हो जाओ, तुम्हें जो यहाँ बिल्कुल भी जो है शर्म नहीं है, मुझे पता है कि सिर्फ तुम अपनी बात बनवाना चाहते हो ना कि तुम ऑस्ट्रेलिया को बचाना चाहते हो, तुम जैसे बंदों की तरह मुंडी काट देनी चाहिए। जिसके पिसेलर जो होती है इसको अपने सैनिक के साथ बाहर फेंकवा देती है। सैनिक बोलते कि चले जाओ यहाँ से वरना हो सकता है कि तुम्हारी मुंडी उठ जाए। फिर हम देखते कि ये बहुत गुस्से में होता है और यहाँ से जा रहा होता है और रैम भी जो होती है इसके साथ में होती है। तभी इसको वही मर्चेंट दिखाई देता है और ये उनके साथ बैठा होता है। तभी मर्चेंट बोलते कि हमारा सामान है वो बिल्कुल बिक नहीं रहा, आखिरकार हम लोग क्या करें। तभी सुबासा बोलते कि मैं तुम्हारा सामान खरीद लूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो। रीना बोलती कि आप लोग पैसों की चिंता मत लीजिए, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दूर आगे जाते हैं यहाँ पे इनको बहुत सारा जो फॉग है वो दिखाई देता है। जो फॉग है वो इन सभी को यहाँ पे जो अंदर खींच लेता है और एकदम से इनके ऊपर जो हमला हो जाता है। सुबासा कहता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहीं पे जो रीना होती है उसने जो सुबासा को पकड़ रखा होता है और यहीं पे हमें जो एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर है वो जो दिखाया जाता है। मर्चेंट कहता है कि ये तो वाइट वेल है। यहीं पे जो रीना होती है वो जो होती है कूद जाती है यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसको जो है मारने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वेल जो है नहीं मरती। यहीं पे जो सुबासा होता है वो एकदम से बेहोश हो जाता है और यहीं पे जब धुंध हटती है तो अपने हाथों में वो पोटली को देख पाता है और ये मर्चेंट से पूछता है कि यहाँ पे जो रीना है वो कहाँ पे गई। तो ये बोलते कि कौन रीना, हम तो अकेले ही आए हुए हैं। सुन के सुबासा बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलते कि वो लड़की मेरे साथ आई हुई थी। तो ये बोलते कि मुझे नहीं पता तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, लेकिन मेरे साथ सिर्फ तुम आए थे और कोई नहीं। जिसके बाद यहाँ पे जो वाइट वेल होती है वो एकदम से फिर से जो इनके पास आ जाती है। सुबासा कहता है कि लगता है कि ये जो है यहाँ पे मेरे ही पीछे पड़ी है। तभी यहाँ पे जो मर्चेंट होता है वो सुबासा को नीचे फेंक देता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हम देखते कि यहाँ पे जो वेल होती है वो एकदम से गायब जो हो जाती है। यहीं पे सुबासा कहता है कि मुझे इस बार नहीं मरना, मुझे बहुत दर्द होता है। तभी सुबासा अपने आंखें खोलता है और ये देखता है कि वेल गायब हो चुकी है और आसमान साफ हो चुका है और ये आगे जाता है। तभी इसको मर्चेंट की बग्गी दिखाई देती है और इसको पता चलता है कि यहाँ पे जो मर्चेंट है वो भी जो है मर चुका है। तो ये जो मर्चेंट की बग्गी लेके गाँव की तरफ निकल जाता है और फाइनली यहाँ पे गांव में पहुंच जाता है। सही बच्चे इसका जो है स्वागत करते हैं, लेकिन तभी सुबासा जो होता है एकदम से बेहोश हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट में सुबासा महल के अंदर आंखें खोलता है और उसके सामने जो राइम होती है वो बैठी होती है। ये बोलते कि मुझे माफ कर देना, यहाँ पे जो रीना है वो जो मर चुकी है। राइम बोलती है कि आखिरकार ये रीना कौन है, जिसपे सुबासा कहता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें पता नहीं क्या यहाँ पे रीना तुम्हारी जो है बहन है। राइम बोलती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरी जो है कोई बहन नहीं है। नेक्स्ट में सुबासा एमिलिया के पास जाना लग जाता है और यहाँ पे ये एमिलिया का पहुंच जाता है और ये बोलते है कि मुझे माफ कर देना उस समय के लिए, लेकिन यहाँ पे जो विच ग्रुप के बंदे हैं वो जो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, इसलिए हमें जल्दी से कुछ करना होगा। तुम्हें पता नहीं कि रीना की जो जान है वो जो व्हाइट बेल ने ली है। तभी यहाँ पे एमिलिया बोलती है कि आखिरकार रीना कौन है। तो ये जो है रोने लग जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी सुबासा कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और ये यहाँ पे बोलते है कि मैं मर के जिंदा हो सकता हूँ। तो विच आती है और इसके दिल को सहलाती है और इसे छोड़ देती है, लेकिन फिर सुबासा देखता है कि जो एमिलिया है वो मर चुकी है, जिसकी वजह से सुबासा बहुत तेजी से रोता है। तभी जो पेट्रिया होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि ये जो है मर चुकी है ना। सुबासा बोलते कि प्लीज तुम जो है मेरी जान ले लो, मुझे जो है अब जीना नहीं है। तो पेट्रिया एक पोर्टल खोलती है और बोलती कि यहाँ से चले जाओ तुम। नेक्स्ट जो सुबासा होता है वो जंगल के अंदर आ जाता है और ये एमिलिया को पकड़ के यहाँ पे जो है रो रहा होता है। तभी जो विच ग्रुप के बंदे होते हैं वो आ जाते हैं और साथ ही उनका जो लीडर होता है वो भी आ जाता है और ये बोलते कि अच्छा तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये अपने मैजिकल हाथों को निकाल लेता है। सुबासा इसे घूर रहा होता है तो यहाँ पे
जादूगर बोलते कि अच्छा तुम मुझे इसे देख पा रहे हो है ना। लीडर जो होता है इसका गला पकड़ लेता है और ये बोलते कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि कैट आ जाती है और इसके ऊपर हमला करती है और ये बोलती कि आखिरकार तुमने मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश कैसे करी। यहीं पे जो विच गार्ड का बंदा होता है ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो। तभी यहाँ पे जो कैट होती है वो इसको पूरी तरह से जो है जमा देती है और जिसके बाद हम कैट का असली जो रूप है वो जो है देख पाते हैं और यहाँ पे कैट जो सुबासा होती है उसको भी जो है जमा देती है और फिर सुबासा पूरी तरह से जो है टूट जाता है। फिर नेक्स्ट में जो सुबासा होता है दोबारा से वहीं पे आ जाता है और यहाँ पे जो रीना होती है वो उसके सामने आ जाती है। सुबासा जो है रीना को देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। फिर सुबासा रीना को बोलते कि चलो अब हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, हम लोग यहाँ पे एक जगह पे जाके रहेंगे और वहीं पे जो हमेशा अपनी जिंदगी को स्पेंड करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ ट्राई करके देख लिया, अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जो है लाइफ पार्टनर बन जाओ और हम दोनों खुशी खुशी रह सकते हैं। तभी यहाँ पे रीना कहती कि आखिरकार आप ही क्या कह रहे हैं, आप जो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं, मैं यहाँ पे कैपिटल के बंदों को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। सुबासा बोलते कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, मैंने जो है सब कुछ ट्राई कर लिया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को जो है यहाँ से निकलना चाहिए बस अब। जिस पे रीना बोलती कि मुझे नहीं पता कि आपको क्या हुआ, लेकिन जिस सुबासा को मैं जानती हूँ वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता है और मैं सही में आपको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह से जो है हार मान लीजिए। सुबासा कहता है कि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उस समय जूलियट को भी मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही चैलेंज कर दिया था जबकि मैं उसे हरा भी नहीं पाया था, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे रीना कहती कि नहीं, हम लोग जो है इस तरह से नहीं जा सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे जो है दूर नहीं होना चाहती। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो हमारे साथ रहें और हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया के साथ रहें हमेशा। फिर जो सुबासा होता है कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया और ये जो है रीना को गले लगा लेता है और ये बोलता है ठीक है, हम लोग जो उन्हें हराएंगे किसी भी तरह। फिर नेक्स्ट सीन में जो सुबासा होता है वो यहाँ पे कैथिला के पास आ जाता है और ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि जो व्हाइट व्हेल है वो कब और कहाँ पे आने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी जो हेल्प कीजिए उसे जो मारने में, और साथ में मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग भी जो व्हाइट व्हेल है उसे जो मारना चाहते हो, इसलिए आप लोगों ने बहुत सारे जो हथियार है उनको जो खरीद के रखा हुआ है। कैस्टिलिया बोलते कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे जो व्हाइट व्हेल है वो जो हमला करने वाली है। तो ये अपने सेल फोन को निकालता है और ये बोलता है कि एक मैजिकल वेपन है जो मुझे बताता है कि आखिरकार मुसीबत कब आने वाली है। इससे मैं आपको जो एग्जैक्ट टाइम है वो बता सकता हूँ कि यहाँ पे मुसीबत कब आने वाली है। जिस पे कैथिलिया बोलते ठीक है, हम लोग जो है तैयार हैं, हम लोग यहाँ पे जो व्हाइट व्हेल है उसे जो हराएंगे। सुबासा बोलते ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे कल निकलेंगे। तभी यहाँ पे एक और राजकुमारी आ जाती है और ये बोलती कि ठीक है, हम लोग भी जो है अपनी सेना को तुम्हें जो देंगे। यहीं पे सुबासा जो होता है वो जो होता है चैन की सांस लेता है। तभी एल्बर्ट इसके पास आता है और ये बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं अपनी जो बीबी है उसका जो है बदला ले सकता हूँ, क्योंकि व्हाइट व्हेल ने मेरी बीबी को मारा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग यहाँ पे जो है तैयार होते हैं व्हेल से लड़ने के लिए और यहीं पे जो कैनाइट होता है ये बोलते कि तुमने यहाँ पे जो एल्बर्ट है उसकी काफी हेल्प करी, वो कब से इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे वो जो है व्हाइट व्हेल को मारे। नेक्स्ट डे जो कैस्टिलिया होती है बोलती कि हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोग व्हाइट व्हेल को मार सके, उसने हमारे फैमिली मेंबर्स को और हमारे बहुत सारे बंदों को मारा है। यहीं पे हम पुराने जो सैनिक होते हैं उनको देख पाते हैं जिनकी आंखों में आंसू होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। और जिसके बाद ये लोग व्हाइट व्हेल को मारने के लिए यहाँ पे जो है निकल जाते हैं। यहीं पे सुबासा और जो रैम होते हैं वो एक साथ बैठे होते हैं और फाइनली ये लोग जो है एक जगह पे आ जाते हैं। जो एल्बर्ट होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कि ये जो फूल है ये मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा पसंद थे, अब तुम्हारी वजह से मैं 14 साल बाद अपनी वाइफ की जो कबर है वो देख पाऊंगा। अब सभी लोग जो होते हैं यहाँ पे तैयार होते हैं व्हेल को जो है मारने के लिए। तभी हम देखते कि जो व्हाइट व्हेल होती है वो भी जो होती है आसमान में से आ जाती है। यहीं पे सही बंदे अब तैयार होते हैं लड़ाई करने के लिए। जो व्हाइट व्हेल होती है वो इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, बंदे भी उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और जिसके बाद हम व्हाइट व्हेल को ठीक से देख पाते हैं। यहाँ पे जो व्हाइट व्हेल होती है वो सभी को देख रही होती है, सही बंदे इसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी जो सुबासा होता है वो जो होता है यहाँ पे भाग रहा होता है व्हाइट व्हेल का जो ध्यान है अपने ऊपर खींच के, और तभी बंदे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी जो व्हाइट व्हेल होती है वो इनके ऊपर हमला करने के लिए जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं इससे लड़ूंगा। और हम एल्बर्ट की आंखों में गुस्सा देख पाते हैं और एल्बर्ट सीधा व्हाइट व्हेल के ऊपर कूदता है और यहाँ पे इसे बीच में से चीरना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो मेज होते हैं व्हाइट व्हेल के ऊपर फायर अटैक इस्तेमाल कर देते हैं। सुबासा कहता है कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग व्हाइट व्हेल को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हमला करने का। लेकिन तभी जो व्हाइट व्हेल है वो बहुत तेज चीखती है और यहाँ पे चारों तरफ जो धुंध है वो फैल जाती है,
तभी सुबासा को याद आता है कि जो भी इस धुंध के अंदर मरेगा उसे जो सभी बंदे जो भूल जाएंगे। यहीं पे धुंध चारों ओर फैलने लग जाती है और धुंध का फायदा उठा के जो व्हाइट वेल है वो इनके ऊपर हमला कर रही होती है। तभी सुबासा इन सभी को बोलता है कि मैं मर के जिंदा हो सकता हूँ और यहाँ पे जो विच है वो आ जाती है, लेकिन इस बार विच इसे जो है कुछ करते नहीं, कुछ बोल के चली जाती है और जो हमें पता नहीं चलता। और तभी जो व्हाइट वेल होती है वो जो होती है सुबासा का पीछा करते हुए उसके पीछे आ रही होती है। तभी बंदे उसके ऊपर फिर से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और जो एल्बर्ट होता है वो सीधा इसके ऊपर जो है कूद जाता है और ये बोलता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और यहीं पे वो जो होता है उसे मार रहा होता है और उसे डैमेज पहुंचाने के बाद एल्बर्ट जो है नीचे आ जाता है। तभी हम देखते कि व्हाइट वेल जो एल्बर्ट होती है उसे जो है खा जाता है और एकदम से आसमान में यहाँ पे तीन जो व्हाइट वेल है वो जो दिखाई देने लग जाती है। सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद जो रीना होती है व्हाइट वेल के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और ये जो इसे लगातार मार रही होती है। तभी जो सुबासा होता है वो कैस्टिलिया को बोलते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। कैस्टिलिया बोलती कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये दो बेले और कहां से आ गई, और हमारे जो मेज है वो जो है बहुत ज्यादा डर चुके हैं और जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी हमला नहीं कर पा रहे, और जो सैनिक है वो भी जो है काफी डर चुके हैं और वो भी जो हमला नहीं कर पा रहे इनके ऊपर। तभी जो वेल है वो सुबासा के पीछे पड़ी होती है। यहीं पे हम एल्बर्ट को देखते हैं जो यहाँ पे पेट चीड़ के जो है बाहर आ जाता है। सुबासा बोलते कि तुम ठीक तो हो ना, तो एल्बर्ट बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कैस्टिलिया बोलती कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, जिससे सुबासा बोलते कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम देख रही हो आसमान में जो है 3 वेले हैं लेकिन एक वेल नीचे आ ही नहीं रही है। मुझे लगता है कि बाकी की दो वेले हैं वो जो है कोई असली वेल नहीं है, वो जो है उसका क्लोन है और वो जो ऊपर रह के उनको जो है यहाँ पे कंट्रोल कर रही है, इसलिए हमें जो है उसी के ऊपर हमला करना चाहिए। तभी यहाँ कैस्टिलिया कहते हैं कि आखिरकार हम ऊपर कैसे पहुंचेंगे, तो सुबासा कहता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं संभाल लूंगा। फिर जो सुबासा होता है वो जो होता है वेल के ऊपर पहुंच चुका होता है और वो नीचे कूद जाता है और सबको बोलता है कि मैं मर के जिंदा हो सकता हूँ। तभी फिर से यहाँ पे विच उसके पास आती है और कुछ बोलती है। अब विच की खुशबू सूंघ के यहाँ पे जो वेल है वो सुबासा के ऊपर हमला करने के लिए नीचे आती है और तभी हम देखते कि जो रीना होती है वो जो होती सुबासा को कैच कर लेती है और यहीं पे सारे जो बंदे होते हैं वो वेल के ऊपर एक पेड़ गिराते हैं और फाइनली एल्बर्ट की भारी आ जाती है और जो एल्बर्ट होता है सीधा वेल को जो है मारना स्टार्ट कर देता है और वेल को खत्म कर देता है और एक कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। अब सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे कैथेलिया सुबासा के पास आती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम जो वेले हैं उनको जो मार पाए। सुबासा बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारे जो बंदे हैं वो मर गए हैं। कैथेलिया कहती है कोई बात नहीं, जंग में ये सब होता रहता है, यहीं पे हम बहुत सारे बंदों को मरे हुए देखते हैं। कैथेलिया कहते कि बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। सुबासा बोलते कि मुझे जो विच ग्रुप है उसको जो है मारना है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो यहीं पे कैस्टिलिया कहते ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और यहीं पे एल्बर्ट आता है और ये बोलते कि मैं भी आपकी हेल्प करूंगा क्योंकि आपकी वजह से मेरा सपना पूरा हो पाया। कैस्टिलिया कहते कि हमारे जो बाकी बंदे हैं वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। तभी हम देखते कि दूसरी जो टीम होती है वो आ जाती है जिसके अंदर जो जूलियट होता है वो भी जो होता है मौजूद होता है। यहीं पे हम सुबासा को देखते हैं जो सभी के साथ बैठ के अपना जो प्लान होता है वो डिस्कस कर रहा होता है। सुबासा बोलते हैं कि मुझे पता है कि जो विच कट के बंदे हैं उनका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, वो जो जंगल के अंदर रहते हैं, इसलिए हम सभी मिल के उनको जो वहाँ पे मारेंगे। और साथ ही जो विलेजर हैं तुम उन लोग उनकी चिंता मत लो, मैंने जो है उनको पहले ही एक लेटर भेज दिया है जिससे यहाँ पे जो गाँव है वो जो है खाली हो जाएगा। सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्लान बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ये लोग निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पे जूलियट होता है और बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पे जो वेल है उसको जो है मार दिया, क्योंकि तुमने ये जो काम किया है ये हमारा है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। सुबासा कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर देना, उस समय के लिए मैं तुमको कुछ ज्यादा ही भला बुरा बोल दिया था। जूलियट बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जंगल के अंदर आ जाते हैं। जो सुबासा होता है वो जो होता है मेन उनके जो सेंटर है वहाँ पे जो है पहुंच जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो लीडर होता है ये बोलता है कि तुम्हारे अंदर से जो विष की खुशबू है वो बहुत ज्यादा आ रही है, मुझे तुमसे जलन हो रही है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और सीधा इसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सुबासा इसकी आंतों को देख लेता है और डॉज कर देता है। तभी एकदम से जो कैनाइट है वो हमला करते हैं और यहाँ पे जो पहाड़ है उससे जो है नीचे गिरा देते हैं। और यहाँ पे जो विच ग्रुप का बंदा होता है वो जो होता है पागल हो जाता है और ये बोलते हैं कि आखिरकार अब मैं क्या करूंगा। तभी एल्बर्ट आता है उसे बीच में से काट देता है। सुबासा बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पीछे से हमला करने को कहा क्योंकि कैनाइट पीछे से हमला नहीं करते। तो एल्बर्ट बोलता है कोई बात नहीं, मैं अब कैनाइट नहीं हूँ। लेकिन तभी हम देखते कि एकदम से यहाँ पे उस लीडर के जो हाथ होते हैं वो आ जाते हैं और बहुत सारे बंदों को मार देते हैं। और तभी बहुत सारे बंदे भी आ जाते हैं। तभी एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि ये
मेरा जो है नया शरीर है। असल में वो लीडर इसके शरीर में घुस गया है और यहाँ पे सुबासा को मारने के लिए आया है। लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पे एक स्पीड आ जाती है और इस लीडर को जो है भगा देती है और यहाँ पे एल्बर्ट आता है और इसे मार देता है। सुबासा बोलते कि इसकी जो आत्मा है वो जो है ट्रेवल कर सकती है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। आखिरकार मैं इतनी जरूरी बात कैसे भूल गया। सुबासा एल्बर्ट को बोलते कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद ये लोग गांव की तरफ जा रहे होते हैं और तभी एकदम से धुंध सी फैल जाती है। यहीं पे जो रीमा होती है वो आ जाती है और सीधा सुबासा के ऊपर हमला करती है। सुबासा बोलते कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रही हो। तो रीमा बोलती कि तुमने हमें जो धोखा दिया है। तभी यहाँ पे जो रेड स्पीड होती है वो फिर से आ जाती है और सुबासा को बचा लेती है। असल में स्पिरिट जो होती है जूलियट की होती है, क्योंकि ये जो स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। फिर जूलियट बोलते हैं कि आखिरकार इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर हमला क्यों किया। ये लोग बोलते हैं कि हम इसे खत्म कर दें। सुबासा बोलते कि नहीं रुक जाओ और ये पूछता है कि आखिरकार तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। तो रमा बोलते कि तुमने ही तो हमें जो एक ब्लैंक पेपर भेजा था जिसका मतलब है कि तुम हमारे साथ वॉर करना चाहते हो। तो यहाँ सुबासा बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो तुमको सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं ठीक हूँ और मैं सही में जो ऑस्ट्रेलिया है उसको जो नहीं छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद सुबासा गांव में आ जाता है और सभी बंदों को बोलते कि जो विच ग्रुप के बंदे हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए हमें गाँव को खाली करना पड़ेगा। सभी बंदे जो है तैयार हो जाते हैं गाँव को खाली करने के लिए। तभी एक छोटी बच्ची आती है और ये बोलती क्या एमिलिया भी हमारे साथ चलेगी, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ दिन पहले आई थी हम सभी को जो बचाने, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। जिसके बाद एमिलिया वापस चली गई। तो यहाँ पे सुबासा बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो। तभी एक कैनाइट इसको जो है बग्गी में बुलाता है। फिर ये लोग बग्गी में बैठे होते हैं। तभी एक बंदा आता है और ये बोलते कि तुम लोग मेरी बग्गी में क्या कर रहे हो। तभी जो कैनाइट होता है वो सीधा इसके ऊपर जो है हमला कर देता है। ये बोलते कि ये विच ग्रुप के साथ मिला हुआ है और एकदम से यहाँ पे जो एक तगड़ा सा जो ब्लास्ट होता है वो जो होता है हो जाता है, जिसके कारण जो गाँव होता है वो तबाह हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सुबासा और जो कैनाइट होता है वो दोनों बच जाते हैं। और जिसके बाद जो विच ग्रुप के बंदे होते हैं वो जो होता है गांव के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एल्बर्ट उन सभी को जो है मार देता है। तभी सुबासा होता है वो जो होता है एल्बर्ट के पास जाता है और ये बोलते हैं कि आप ठीक तो है ना। तो एल्बर्ट बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो विच ग्रुप की एक और लड़की आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं जो हूँ पागल हो रही हूँ। तभी हम देखते कि सुबासा उनको जो होता है जंगल में लेके आ जाता है और जंगल के अंदर वो एक क्रिस्टल को पकड़ लेता है और ये बोलते हैं कि इसकी वजह से जो मॉन्स्टर है वो मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और विच के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर जो सुबासा होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और तभी जो एमिलिया होती है वो भी जो होती है यहाँ पे एक बंदे को हरा देती है। वो बंदा तो एमिलिया को देख के कहता है कि यहाँ पे एमिलिया आप जो है फाइनली आ गई, आप जो हमारी लीडर हैं। और यहाँ पे एमिलिया लगातार उसके ऊपर जो हमला कर रही होती है और ये बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तभी जो एमिलिया होती है उसे खत्म कर देती है। यहीं पर सुबासा कुछ अजीब लग रहा होता है और ये जो होता है फटाक से जो जंगल होता है उसमें जो भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे जूलियट जो इसके पीछे आता है और ये बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। सुबासा बोलता है कि वो मेरे अंदर है और तभी लीडर बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे ये जो बॉडी है ये बेस्ट बॉडी है, मुझे जो है बहुत मजा आ रहा है। लेकिन तभी सुबासा कहता है कि जल्दी करो, मुझे जो है मार डालो। तो यहाँ पे जूलियट बोलता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ। सुबासा बोलते कोई और रास्ता नहीं है, जल्दी करो मुझे मार डालो। फिर जूलियट उसको जो है मार डालता है। सुबासा जो है दोबारा से वहीं पे आ जाता है जब इन लोगों ने जो वेल है उसको मार दिया था। फिर सुबासा फिर से इनको जो प्लान है वो समझाने लग जाता है और ये बोलता है कि जो विच ग्रुप का बंदा है वो जो है यहाँ पे ट्रेवल कर सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो जूलियट बोलता है इसका मतलब पहले हमें उनकी जो बाकी बॉडी है उसको मारना होगा। तो सुबासा बोलता है लेकिन वो मेरी बॉडी में ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम एल्बर्ट को देखते हैं जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास आया होता है और ये बोलता है कि आपको गलती से जो ब्लैंक पेपर है वो जो मिल गया था। विलेज के ऊपर जो विच ग्रुप के बंदे हैं वो हमला करने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप विलेज को खाली करवा दीजिए जल्दी से। जिसके बाद जो एमिलिया होती है वो कहती ठीक है मैं आपकी बात को समझ गई। फिर एमिलिया विलेज के अंदर आ जाती है और विलेजर को बाहर निकाल रही होती है। तभी रमा बोलती कि एक ही बग्गी बची है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो उस बग्गी में बैठ के चली जाइए। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि नहीं मैं दूसरी बग्गी में जाऊंगी। तभी सुबासा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि बच्चों क्या तुम ऑस्ट्रेलिया का जाना चाहते हो। तो बच्चे बोलते कि हाँ हम जाना चाहते हैं और ये सभी जो होते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का हाथ पकड़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिसके बाद ये लोग बग्गी में बैठ जाते हैं। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है विच ग्रुप के बंदों के साथ। लेकिन यहाँ पे सुबासा आ जाता है और वो जो होता है उस बंदे को यहाँ पे जो है पकड़ लेता है और खत्म कर देता है। फिर सुबासा बोलते कि हमें जो बाकी बंदे हैं उनको भी जो है खत्म करना होगा। जिसके सभी लोग जो होते हैं यहाँ पे बंदों को खत्म करने में लग जाते हैं और जो सुबासा होता है वो जो होता है फिर से लीडर के पास आ जाता है। जो लीडर होता है वो बाहर आ जाता है। सुबासा बोलते कि मैं तुम्हारे साथ जो है रहने के लिए आया हूँ। तो लीडर बोलता है कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ आए हो और ये जो अपने सर को दीवार पे जो है देने लग जाता है और यहाँ पे बोलते है कि मैं तो पागल हो जाऊँ खुशी के मारे। फिर लीडर बोलते कि वैसे तुम्हारे पास जो कर्स बुक है वो तो होगी ही ना।
सुबासा बोलते कि असल में मेरी जो कर्स बुक है वो जो है गुम हो गई है। अब ये सुनने के बाद जो लीडर होता है वो जो होता है पागल होता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन आता है और वो जो है उसको मार देता है, लेकिन जो लीडर होता है वो मरता नहीं और वो सुबासा का पीछा कर रहा होता है। और यहीं पे जो सुबासा होता है वो ड्रैगन के ऊपर बैठ के भाग रहा होता है तेजी से। जिसके बाद ये लोग एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं और यहीं पे जूलियट होता है वो भी जो होता है आ जाता है। और सुबासा और जूलियट ने दोनों ने अपनी बॉडी को कंबाइन कर रखा है, इसलिए जूलियट भी यहाँ पे उसके हाथों को देख पाता है और उसके हाथों को देख के यहाँ पे जो है काट रहा होता है। अब ये देख के जो लीडर होता है वो पागल हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये बंदा मेरे हाथों को कैसे देख पा रहा है। सुबासा बोलते हैं मेरी आंखों से। जूलियट बोलते हैं कि थोड़ा अजीब है लेकिन हमने अपनी बॉडी को कंबाइन कर रखा है। फिर यहाँ पे जूलियट लगातार उसके जो हाथ होते हैं उनको जो है काटना स्टार्ट कर देता है। लीडर जो होता है जूलियट को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जूलियट यहाँ भागना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे जूलियट उसके सारे हाथों को काट देता है और वो लीडर को मार देता है। तभी यहाँ पे सुबासा बोलते कि बॉडी को अलग करो, तो यहाँ पे जूलियट बॉडी को अलग कर देता है और यहाँ पे लीडर जो होता है सुबासा की बॉडी में आ जाता है। सुबासा बोलता है कि मेरे पास एक सरप्राइज है और ये बोलता है कि मैं मर के जिंदा हो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो विच होती है वो आ जाती है। लीडर कहता है कि फाइनली तुम जो है यहाँ पे आ गई विच, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। विच कहती है कि तुम वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है और वो जो उसे बाहर निकाल देती है और यहाँ पे मार देती है। तभी यहाँ पे कनाइट रिपोर्ट करते कि जिसमें एमिलिया बैठी है उसके नीचे जो है बम है और यहाँ पे वो जो किसी समय भी फट सकता है। तो जो सुबासा होता है वो जो होता है बाहर आ जाता है और ये बोलते हैं कि हमें कुछ करना होगा। तभी मर्चेंट यहाँ पे आता है और ये बोलते हैं कि मैं आपको वहाँ पे ले चलूंगा, मैं छोड़ कर जानता हूँ। जिसके बाद जो मर्चेंट होता है अपनी घोड़ा गाड़ी को निकाल लेता है और हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है जाना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी एकदम से जो लीडर होता है वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। सुबासा बोलते कुछ भी हो जाए रुकना मत, और यहाँ पे जो सुबासा होता है वो जो होता है फायर अटैक करता है उस लीडर के ऊपर और जो लीडर होता है वो जो होता है जल जाता है और सुबासा उसे जो है ड्रम फेंक के मारता है। फिर लीडर बहुत ज्यादा दूर जा गिरता है और खत्म हो जाता है। जिसके बाद ये लोग बहुत तेजी से यहाँ पे जो है आगे बढ़ रहे होते हैं और यहीं पे सुबासा पहुंच जाता है बगी के अंदर और ये आते ही यहाँ पे बम को जो है पहले निकालता है और यहाँ से जो है भाग जाता है और ये घोड़े बैठ के बम को बहुत दूर ले जाता है और उसे जो है दूर ले जाके एक गुफा में डाल देता है और यहाँ पे जो बम होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जो सुबासा होता है वो जो होता है यहाँ पे बच जाता है। यहाँ पे एस्टेलिया उसके पास आती है और ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। सुबासा बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गया क्योंकि मैं तुम्हारे पैरों पे लेटा हूँ। एस्टेलिया बोलती कि तुम अपनी बकवास को बंद करो, तुम अभी तक जो है जिंदा हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको सीजन 2 देखना है तो उसके लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे, वो भी पूरे 40, और यहाँ पे 2K लाइक करवाने पड़ेंगे। जैसे ही होगा वैसे ही आ जाएगा अगला एपिसोड। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं करा पाते हो तो अफसोस, मैं अगला जो एपिसोड है वो लेके नहीं आऊँगा, इसलिए आपको 2K लाइक करवाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ यार कम से कम 2K लाइक तो करवा सकते हो आप लोग। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।